खबर में मार्च को धुलेंडी पर्व पर महाकाल मंदिर में गर्भगृह में आग लगी थी, जिससे आग से 14 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई थी। बता दें आपको, एक सेवक की इसमें मौत बताई जा रही है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब कदम उठाने पर सवाल खड़े कर दिए गए हैं। महाकाल में जल्द ही नेशनल बिल्डिंग कोड की टीम आकर ये तय करेगी कि मंदिर के किस क्षेत्र में कितने श्रद्धालु एक बार में रह सकते हैं। साथ ही गर्भगृह में पुजारी सेवक की संख्या भी तय होगी अब, और पुजारियों के कार्य का विभाजन भी होगा। वहीं आग लगने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम को देश के 4 बड़े मंदिर की व्यवस्था देखने के लिए भेजा था, और अब टीम वापस लौटी है तो जल्द ही मंदिर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। बता दें आपको, होली के त्यौहार के दौरान गर्भगृह में पुजारी झुलस गए थे। केमिकल युक्त गुलाल डाला गया था जिससे कि आग लगी थी, और उसमें से एक पुजारी की, एक सेवक की मृत्यु भी हुई है, ये खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, कैमरे, मोबाइल, बैग अब मंदिर परिसर में पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अब एनबीसी इसकी जांच करेगी। पुजारियों का कार्य नए सिरे से विभाजित किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर उज्जैन से। मंदिर में सुरक्षा जांचने अब एनबीसी की टीम आएगी, और उज्जैन में अब कड़ी सुरक्षा व्यवस्था महाकाल मंदिर में देखने को मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव, मंदिर की सुरक्षा का अब नया प्लान तैयार करेगी सरकार। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था का नया प्लान केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल बनाएगा। और आपको बता दें कि पहले से ही निरीक्षण किया जा चुका है। कमांडेंट टीम ने मंदिर परिसर का दौरा कर प्रवेश और निर्गम के रास्तों व मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया है, और इसकी रिपोर्ट अपने मुख्यालय को सौंप दी है। अब मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था उच्च स्तर पर की जाएगी। राज्य सरकार महाकाल मंदिर क्षेत्र का तेजी से विकास कर रही है। स्मार्ट सिटी, नगर निगम और मंदिर प्रबंध समिति के माध्यम से अनेक योजनाएं लागू की जा रही हैं, और ऐसे में मंदिर के विकास के प्लान में परिसर का विस्तार भी शामिल है। आपको बता दें कि मंदिर में दर्शनार्थियों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर अब मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था अपर्याप्त मानी जा रही है। अब इतने बड़े मंदिर में, जो कि पूरे देश भर में प्रसिद्ध है, मंदिर में अब सुरक्षा की जांच की जाएगी। गर्भगृह में पुजारी सेवक जिनकी संख्या भी अब तय की जाएगी। कैमरे, मोबाइल, बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस वक्त तस्वीर दिखा रहे हैं आपको महाकाल मंदिर की, भोलेनाथ के दर्शन करने लाखों श्रद्धालु मंदिर परिसर प्रतिदिन पहुंचते हैं, और उनकी सुरक्षा व्यवस्था और मंदिर में काम कर रहे पुजारियों की सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न सबसे बड़ा खड़ा होता है। सबसे पहले पुजारियों की सुरक्षा व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए अब कड़े नियम अपनाए जाएंगे। उज्जैन से हमारे संवाददाता हमसे जुड़ गए हैं, मनोज कुशवाहा। चलिए उनसे बात करेंगे और अधिक जानकारी मंदिर परिसर की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में उनसे जानकारी लेंगे। मनोज, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आ रही है। हाँ मनोज, जिस तरह से अब ये नई व्यवस्था सामने आई है कि जिसमें अब मंदिर में सुरक्षा जांचने के लिए एनबीसी की टीम आएगी, और उज्जैन कलेक्टर ने वहां के अधिकारियों को देश के बड़े मंदिरों में भी भेजा कि वहां की कैसी व्यवस्था होती है, वो व्यवस्था भी देखकर आए हैं वहां के अधिकारी। तो अब किस तरह की नई व्यवस्था प्रणाली महाकाल परिसर में देखने को मिलेगी, क्योंकि जिस तरह का जो होली के दौरान जो हादसा हुआ था उसके बाद ये सारी चीजें निकल कर आ रही हैं। क्या अपडेट है अब नई व्यवस्थाओं को लेकर? जी देखिए, जो घटना हुई थी वो एक बड़ा पर्व पर हुई थी। होली का पर्व पर लाखों श्रद्धालु बाबा महाकाल के प्रांगण में आते हैं और दिन भर बाबा के दर्शन करने का सिलसिला शुरू रहता है। खास तौर पर जो पर्व होते हैं, दीपावली हुआ या होली पर्व हुआ, इस पे भगवान के दर्शन करने के लिए सुबह भस्म आरती में काफी लोग होते हैं। और उस दौरान जब घटना हुई थी 25 तारीख को, होली वाले दिन, उस दिन भी प्रांगण के अलावा मंदिर के जो गर्भगृह था या नदी हाल था या बैरिकेडिंग थी, उसमें काफी श्रद्धालु बैठे हुए थे।
जो हादसा हुआ है वो गर्भगृह के अंदर हुआ है, जिसके कारण 14 लोग इसमें घायल हुए थे। जिसके बाद जी नेशनल बिल्डिंग कोड की टीम यहाँ पर पहुंचेगी और मंगलवार को बताया जा रहा है कि संभवतः मंगलवार को वो यहाँ पहुंचेंगे और महाकाल मंदिर समिति को निर्देशित करेंगे कि उनको किस तरह की व्यवस्था यहाँ पर करना है, कितने श्रद्धालु एक बार में मंदिर के अंदर जाएंगे, कितने लोग एक साथ में दर्शन कर सकते हैं, और वहीं जो मंदिर का गर्भगृह है उसमें कितने पुजारी रहेंगे, इसमें भी वे मंगलवार को आकर यहाँ मंदिर समिति और उज्जैन कलेक्टर समिति जो अध्यक्ष है उनको इस बात की जानकारी देंगे। जी मनोज, जिस तरह से महाकाल का मंदिर एक बहुत ही ज्योतिर्लिंग तो है ही, बहुत प्राचीन मंदिर भी है, और ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो हादसा अभी होली के दौरान गुलाल उड़ाने से हुआ था, जो जितने 14 लोग झुलसे थे, ऐसा हादसा पहले भी मंदिर में कभी हुआ है? जी देखिए, कई सालों पहले एक हादसा हुआ था कि जो श्रद्धालु जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते में करंट फैला था, जिसमें कई लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद यह दूसरा हादसा है जो आगजनी की घटना हुई है, जिसमें एक सेवक की मौत हुई है। जी मनोज, जो सेवक है उनकी मृत्यु हुई है, ये खबर हमें भी मिल रही है, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि महाकाल के दर्शन करने जो श्रद्धालु पहुंचते हैं, जो भक्तगण पहुंचते हैं रोजमर्रा में बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए, बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ वहां पर आते हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था की तैयारियां आज तक किसी ने इस बात की सुध नहीं ली, जब ये हादसा हुआ तब जाके सुध ली। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी हादसा कभी भी घट सकता है, पर जब ये घटना जो गुलाल वाली होली वाली हुई उसके बाद ही प्रशासन की नींद जागी और उसके बाद कड़े सुरक्षा व्यवस्था के अब इंतजाम किए जा रहे हैं, पर पहले से कोई इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं लिया गया? जी देखिए, चाक चौबंद व्यवस्था की हर बार मंदिर समिति और जिला प्रशासन हो बात करते हैं, पुलिस प्रशासन भी इसमें मदद करता है, पुलिस चौकी भी यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी भीड़ इतनी अधिक होने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन जो सेवक है उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। लेकिन फिर भी जो महाकाल के पंडित पुजारी होते हैं या अन्य वीवीआईपी होते हैं, नेता नगरी होती है, वो लोग यहाँ पर जबरदस्ती कुछ घुसने का प्रयास करते हैं या उनके लोग ज्यादा अधिक आने के कारण यहाँ पर प्रतिदिन व्यवस्था बिगड़ती है। आमतौर पर देखा गया है जब भी कोई वरिष्ठ नेता या अधिकारी आता है तो उनके साथ बहुत सारी भीड़ एक साथ महाकाल मंदिर में जाती है, जिसके कारण यहाँ की व्यवस्था चरमराती है। प्रशासन कई बार व्यवस्था कर चुका है, लेकिन हमेशा यही व्यवस्था देखी जाती है कि बाद में कोई हादसा होता है उसके बाद ही प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करता है। मनोज जी मनोज, जिस तरह से आपने जानकारी दी वो बिल्कुल ठीक है। आपसे एक चीज और पूछेंगे, जैसे अब ये जानकारी मिल रही है कि कैमरे, मोबाइल, बैग ये पूर्णतः प्रतिबंधित होंगे। इससे पहले कभी ये सब इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं था, कैमरों पे, मोबाइल्स पे, बैग्स पे? जी देखिए, प्रतिबंध तो मध्य प्रशासन ने पूर्व में ही लगा रखा था, उसके लिए यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, बैग रखने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है, मोबाइल अंदर ले जाने से पहले यहाँ पर पूरे व्यवस्था की गई। लेकिन यहाँ पर जो प्रशासन है उसकी कहीं ना कहीं ढिलपोल देखी जा सकती है, जिसके कारण लोग प्रतिदिन मोबाइल और बैग अंदर लेके जा रहे हैं, जिसके कारण ही कई बार हादसा होता है। हालांकि मंदिर समिति ने गार्डों को निर्देशित किया गया है कि जो भी मोबाइल लेकर पहुंचे उस पर कार्रवाई करते हुए उसको फाइन लगाया जाए, लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी किस तरह से मोबाइल जा रहे हैं यह सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। यहाँ पर सुरक्षा कंपनी को भी यहाँ ठेका दिया गया है, कई कर्मचारी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं, जिसके बावजूद भी यहाँ से जो सिक्योरिटी होती है, जो चेकिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं खामी होने के कारण यह सब व्यवस्था फेल होती नजर आती है। जी मनोज, बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। बता दें इस वक्त की अहम खबर उज्जैन से, जहां पर 25 मार्च को धुलंडी पर्व पर महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आग लगने से 14 लोग झुलस गए थे, घायल हो गए थे, और उसमें से अब एक सेवक की मौत भी हो गई है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर अब बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरह की कैसी सुरक्षा व्यवस्था कि कोई भी अंदर आकर किसी भी तरह का जो कि हादसे को अंजाम दे सकता है। महाकाल मंदिर में जल्द ही नेशनल बिल्डिंग कोड की टीम आकर, एनबीसी की टीम आकर ये तय करेगी कि मंदिर के किस क्षेत्र में कितने श्रद्धालु एक बार में जाकर दर्शन कर सकते हैं। साथ ही गर्भगृह में पुजारियों की, सेवकों की संख्या भी तय होगी, पुजारियों के कार्य का विभाजन होगा। वहीं आग लगने के बाद उज्जैन कलेक्टर ने अधिकारियों की टीम को देश के 4 बड़े मंदिरों की व्यवस्था देखने के लिए अलग अलग स्थानों पर भेजा था, और अब टीम वापस आ गई है। तो वापस लौटने के बाद जल्दी मंदिर में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।